प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखने के बाद तुम्हारी ये कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गई होगी कि हम कितनी क्लास में प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और कितना हमें रिवीजन करना पड़ेगा, कितने सेट लगाने पड़ेंगे और इसके एग्जाम्पल की शीट हमें कहाँ से मिलेगी, यानी कि एग्जाम्पल्स की PDF कहाँ से मिलेगी। तो इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो तुम्हें ये दिक्कत आने वाली है, लेकिन देख लेना बाद में। तुम जिस चीज़ के लिए आए हो वो सीखो पहले। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इन और इनटू, यानी प्रीपोजिशंस की हमारी पहली क्लास है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बस जाना था। इंट्रोडक्शन में ये जाना था कि किस तरह पढ़ने वाले हैं हम। तो इसका पहला ही क्लास है हमारा, जिसमें हम इन और इनटू समझेंगे। इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है मैं। एक तो मैं होता है सब्जेक्ट वाला, कि जैसे मैं बोलूँगी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो एक तो कर्ता वाला मैं हो गया। कर्ता वाले मैं के अलावा एक और मैं होता है, जैसे इस कहानी में हंसी मजाक था, इस कहानी में व्यंग्य था, या फिर इस निबंध में कमी थी। तो मैं उसके अंदर किसी चीज़ में, यानी कि मैं का अर्थ अंदर। बगल के कमरे में किताबें रखी हैं, बगल के कमरे में अंदर। मैं नदी में कूदा, मछलियाँ नदी में तैरती हैं। तो ये मैं अंदर की बात हो रही है। तो इन और इनटू दोनों का अर्थ होता है मैं, लेकिन दोनों का यूज होता है वो अलग अलग होता है। इधर मैंने कुछ इनटू के एग्जांपल्स लिख लिए हैं और इधर मैंने कुछ इनके लिख लिए हैं। और इसके अलावा इन और इनटू में कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं, लगभग यहाँ से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारी गति ना हो, यानी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो और गति ना हो। और एक रहने के लिए भी तो किया जाता है, आई लिव इन इंडिया, कि मैं भारत में रहता हूँ। तो इनका प्रयोग और एट का प्रयोग दोनों का आता है। ऐसे कोई एग्जांपल आ जाए, आई लिव इन दिल्ली, तो इसमें इन आएगा, एट आएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो एट का प्रयोग होता है छोटे शहरों, छोटे स्थानों के नाम से, और इनका प्रयोग होता है बड़े स्थानों के नाम से। अब इनको छोटा बड़ा मापने का कोई विधान नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतने किलोमीटर का क्षेत्र तो बड़ा हो गया, इतने किलोमीटर का तो छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, ऐसे लिखूं, आई लिव इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश से पहले इनका यूज कर रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ा स्थान आ जाए तो यही मध्य प्रदेश छोटा हो जाएगा। कैसे? आई लिव इन मध्य प्रदेश इन इंडिया। अब यहाँ पर ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम इंडिया और मध्य प्रदेश में से बड़ा कौन था? इंडिया। तो उससे पहले इन लगा दिया, तो यहाँ पर इन ना आकर क्या आएगा? एट। तो यदि एक ही वाक्य में दो स्थान दिए हैं तो फिर इन और एट इस हिसाब से लगता है, छोटे से पहले एट और इन। अगर वैसे बताया जाए तो जिले के नाम से भी पहले तुम एट का यूज करोगे। कोई देश, प्रदेश, संभाग से पहले तुम इनका, या डिवीजन से पहले इनका यूज कर सकते हो। कंटिनेंट यानी महाद्वीप, और भी तुम बड़ी बड़ी चीज़ों से पहले इनका प्रयोग करोगे, और इसके अलावा तुम एट लगाओ। तो ये तो हो गए तुम्हारे स्थान वाले, जिसका एग्जाम्पल एक ये भी लिखा है, ही लिव्स इन दिल्ली, भोपाल, मुंबई, इंडिया, कुछ भी आ जाए, ये बड़े स्थान है। तो ये कन्फ्यूजन तुम्हारा दूर हुआ। और इसको नोट भी कर लो कि प्रदेश, देश, महाद्वीप, द्वीप और अन्य चीज़ें कर लें, अन्य के नाम से पहले, यानी कि बड़े स्थानों से पहले
इनका प्रयोग किया जाता है, और छोटे स्थानों से पहले, छोटे शहरों से पहले द का एट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ। अब जिनसे पहले हम सिंस लगाते हैं, टेंस में हमने सीखा था ना कि सिंस और फॉर का कब प्रयोग करते हैं। तो जिनसे पहले सिंस लगाया जाता है उनसे पहले हम इन लगाते हैं, अगर स्थिति इनकी बन रही हो। जब सिंस का प्रयोग कब करते थे, जैसे कि किसी भी दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी तारीख लिखी होनी चाहिए तारीख, कोई भी वर्ष आ जाए, वर्ष का नाम, ऐसे नहीं कि 4 वर्ष से 5 वर्ष से, वर्ष का नाम, कोई भी ऋतु आ जाए, सर्दी गर्मी, और कोई भी दिशा आ जाए, डायरेक्शन, और कोई भी महीने का नाम आ जाए, समय, किसी समय अंतराल में कोई कार्य किया जा रहा है, तो इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ही कम्स, एस लगेगा इसमें, कैम है तो सेकंड फॉर्म हो गया, चलो एस हटा देते हैं, यहाँ पर एक कैम है, कम, कैम, कम, पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं। तो मार्च, मॉन्थ्स नेम है यहाँ पर, तो क्या आएगा, इन। ही वेंट टू आगरा इन 2017। अब यहाँ पर फिर उसमें पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है, इस बात का ध्यान रखना। हर एक में देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट में था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में था। ही कम्स हियर इन समर, वह यहाँ आता है, कब आता है, समर में। वी आर सिटिंग, अब मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि किसी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ पहले से स्थित हो तब भी इन लगाते हैं, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, इन। वी आर सिटिंग इन द रूम, सम बुक्स आर इन द बॉक्स, कुछ किताबें पहले से क्या है, बॉक्स में रखी हैं, तो भी यहाँ पर भी इन आएगा। अब कई एक दावा करते हैं कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश बोलने में, स्पीकिंग में ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। हालांकि रूल सही रहते हैं, पर उनको रटाया जाता है कि तुम इन वर्ड्स का यूज करोगे तो इसके साथ ये प्रीपोजिशंस कनेक्ट रहती है। अब इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताया था कि इनको मैं एक वीडियो में अलग से कराऊंगा, यानी कि एक क्लास हमारी अलग से रहेगी, लेकिन तुम्हें बड़ा बड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिए हैं। जो सेलिब्रिटीज़ बिना ग्रामर के इंग्लिश रटते हैं ना, वो ऐसे ही रटते हैं। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड। फेथ इन, आई फेथ इन गॉड, आई फेथ इन मार्क माई रैक। तो ऐसे ही बिलीव इन, फेथ इन, एक्सपीरियंस इन, आई हैव एक्सपीरियंस इन स्टडी। तो इस हिसाब से वो रटे जाते हैं। कॉन्फिडेंट इन, डील इन, इंटरेस्ट इन। तो इस तरह का भी तो ये थोड़ी बहुत है। अभी इसकी हम और भी जो पेयर होता है, इसके साथ जो प्रीपोजिशंस हमेशा जुड़ी रहती हैं, उनको रट रट के फिर कहते हैं हमने बिना ग्रामर के इंग्लिश सिखाते हैं या फिर मैंने सीखी, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस तरह से की जाती है। वोकैब कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे कुछ ग्रामर रहती है उसको रट लेते हैं वर्ड्स के साथ, तो उसको फिर बार बार बोलते हैं तो हो जाता है। अब आते हैं हम इनटू। इनटू का यूज कब करते हैं हम? ये तो गतिहीन था, इसमें गति नहीं हो रही थी इनमें, लेकिन इनटू गतिशील होता है, इनटू में गति होती है। जैसे ही इंटर्ड इन द क्लास, इन द क्लासरूम बोलेंगे, ही इंटर्ड इन द क्लासरूम। पर हमने तो नियम में पढ़ा था कि चीज़ स्थित होती है अंदर पहले से, तब इन लगाते हैं। ये तो इंटर कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा? ही इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, क्योंकि जो इंटर कर रहा है वो गतिशील है, गति कर रहा है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, क्योंकि वह नदी में कूदा, तो वो नदी में कूदा तो भी तो गतिशील हुआ, पहले से नदी में स्थित तो नहीं था। अब कुछ परिवर्तन के लिए चेंजेस आते हैं, तब भी इसमें इनटू लगता है। यानी कि हम किसी ऐसे बोले कि ही चेंजेस डॉलर इनटू रुपीस, तब भी बदलाव आ रहा है। द आइस चेंज्ड इनटू द वाटर, बर्फ किस में बदली? पानी में बदली। बदल गई या बदली एक ही बात है। मनी डिवाइडेड
इनटू 3 पार्ट्स, डिवीज़न की भी बात हो, बांटने की भी बात हो, तो भी यहाँ पर क्या आएगा, इनटू। अब इसमें 3 पार्ट्स है। अब हम अमोंग और बिटवीन भी पढ़ेंगे यहाँ पे। जब अगर यहाँ पर अमोंग भी होता और बिटवीन भी होता तो फिर इनटू नहीं आता यहाँ पर। जब 2 से अधिक लोगों के बीच में जब कोई चीज़ बांटी जाए तो अमोंग लगाते हैं, और 2 व्यक्तियों के बीच डिवीज़न हो किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउंस का, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज होता है। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें इनटू और इन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में बताना। इनटू और इन आ गया होगा तब तुम्हें, इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास थी उसको पढ़ेंगे। तो बने रहना और अगली क्लास ज़रूर देखना।